जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़मीन से संबंधित जानकारी के बारे में, जो कि हमारा पॉइंट है खसरा। खसरा संख्या क्या होता है? प्रायः देखा जाता है कि भारत के भूलेखों में इस्तेमाल होने वाला यह शब्द है। चूँकि इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक किया जाता है, इसलिए शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को इसे समझने में काफ़ी कठिनाई हो सकती है। अगर आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं और आपको खसरा संख्या से संबंधित जानकारी नहीं है, पता नहीं है, तो कोई बात नहीं। इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि खसरा संख्या क्या होता है, और बेहतर समझ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। और इसके बाद हम बताएंगे कि यह किस तरीके से महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। खसरा एक फ़ारसी शब्द है। इसे DAG संख्या के नाम से भी जाना जाता है। यह एक विशिष्ट संख्या है जो गांव में स्थित ज़मीन के लिए निर्धारित की जाती है। शहरी क्षेत्रों में सर्वे नंबर या प्लाट नंबर दिया जाता है। जब आप भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन या ऑफलाइन एक्सेस करते हैं, तो आमतौर पर खसरे जो है उन पे नंबर जो अंकित होता है वह आते हैं। खसरा नंबर राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा सौंपा गया है। उस गांव में उपलब्ध भूमि के प्रत्येक पार्सल को एक संख्या निर्दिष्ट करने के लिए गांव का नक्शा लिया जाता है। किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार करने के लिए खसरा संख्या होना आवश्यक दस्तावेज है। अगर आप भूमि ले रहे हैं तो आपको खसरा संख्या होगा, खतौनी होगा, उस पे अंकित होगा आपके नाम के साथ संपूर्ण जानकारी की कितना रकबा है, कितना क्षेत्रफल है, फसली कौन सी है और कितना हेक्टेयर में और किन किन खाता धारक के नाम पे दर्ज है। ये सब चीज़ें जानकारी होती है। यह उस दस्तावेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे सारजा के नाम से भी जाना जाता है। सारजा में गांव की पूरी ज़मीन का नक्शा होता है। लेखपाल इस दस्तावेज को तैयार करता है और रिकॉर्ड को बनाए रखने और अपडेट करने हेतु पटवारी को सौंपा जाता है। प्लाट संख्या हमेशा खसरा संख्या के जैसी नहीं होती। खसरा संख्या बदल दी जाती है यदि भूमि का कोई हिस्सा बेचा जाता है या फिर उपहार में दिया जाता है और विभाजित किया जाता है, तो वह जो है बदल जाता है। चलिए जान लेते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि भूमि के किसी हिस्से की निर्दिष्ट संख्या खसरा संख्या, जैसे मान लीजिए कि 77 है, तो इसे बाद में 2 भागों में विभाजित किया जाता है और नई खसरा संख्या हो जाती है, जैसे 77 77 तो इस तरीके से जो है भूमि के 2 हिस्से हो गए अलग अलग। खसरा संख्या से आपको कुछ जानकारी जो मिलती है वो है जैसे कि पिछले 50 वर्षों के विलेख या स्वामित्व का विवरण, या फिर कहे भूमि के प्लाट की जानकारी और खेत की गई फसल के प्रकार की, ये सब चीज़ जो है खसरा में निर्दिष्ट होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि खसरा क्या होता है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लीगल अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।